अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप इतना सारा आटा देख रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे या तो मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं या तो फिर मैं कहीं जा रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ और ये 2 फैमिली का खाना है, जिसके लिए मेरे हिस्से में रोटी और साबूदाने की खिचड़ी है। हम लोग 2-3 फैमिली जा रही है घूमने, और वो भी कोई दरगाह, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले मैं इतना आटा सान लेती हूँ और 30 से 40 रोटी बनाऊंगी। पहले मैं आटा सान कर साइड में रख दूंगी, उसके बाद मैं कढ़ाई चढ़ाऊंगी। लेकिन ये कढ़ाई छोटी थी, उसमें इतना सारा साबूदाना नहीं आ पा रहा था, तो मैं बड़ी कढ़ाई चढ़ाती हूँ। वो मेरी बड़ी कढ़ाई रखी हुई है, वो मैंने अपने वाले घर से, अपने सासू माँ के घर से मंगाई थी। मेरे घर में छोटी कढ़ाई थी, तो ये 2 हिस्सों में आटा मैंने सान ली, क्योंकि मेरे पास छोटे ही थाला था, तो अलग अलग करके सानी। फिर मैं एक तरफ कांदा काटती हूँ साबूदाने के लिए, और कांदा मैं स्लाइस करके अपने चॉपर में डाल दूंगी, ताकि चॉपर में फटफट फटफट मेरा काम हो जाए। पर ये बीच में ही मेरा चॉपर पता नहीं क्यों ख़राब हो गया। और ये अब तो ये चॉपर खैर टूट चुका है, लेकिन जब मैं ये बना रही थी, ये आज ये 1 हफ्ते पहले की वीडियो। इससे पहले मैंने एक पेन दरगाह की शॉर्ट वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने उनकी पूरी कहानी और पूरा जो उनकी ये स्टोरी है वो बताई हूँ। अब मैं ये इस व्लॉग में मैं अपनी पूरी जर्नी बता रही हूँ। मैं घर से कैसे गई, कैसे पहुँची, बीच में क्या हुआ और कहाँ का प्लान बना जाने का। वहाँ से हम लोग एक जगह और गए घूमने, और क्या क्या हुआ रास्ते में, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। और पेन दरगाह कहाँ है, कैसे जाते हैं, उस दरगाह की क्या स्टोरी है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। तो पहले तो मैं सुबह 6 बजे का अलार्म लगाती हूँ। अलार्म लगाते ही सबसे पहले आटा सान के साइड में रख देती हूँ, फिर साबूदाने की तैयारी मेरी चालू हो जाती है चॉपर में। और रात को ही मैंने सेंगदाने को कलहार कर, मतलब थोड़ा सा रोस्ट कर उसको पीस के रख ली थी, क्योंकि 6 बजे बच्चे उठ जाएंगे मिक्सर की आवाज़ से। तो ये काम मैंने साइड में करके, वो साइड में मेरे मिक्सर में रखा हुआ है, मिक्सर की वाटी में। और यहाँ मैं अब चढ़ाती हूँ एक तरफ तेल, और तेल में डालने जा रही हूँ मैं रात के भिगाए हुए साबूदाना को। पानी में मैंने पानी निकलने के लिए रख दिया था बड़े से छन्ने में, और जो मैंने रात को ही रोस्ट कर ली थी सेंगदाना, और ये सेंगदाने को मैं इसी साबूदाने में मिक्स करके पतीली में निकाल लूंगी, क्योंकि ये मेरा छोटा सा ही। अब एक तरफ मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। कढ़ाई में पहले डालती हूँ तेल, फिर उसके बाद डालती हूँ उसमें जीरा, राई, कड़ी पत्ता। ये रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे शायद अपलोडेड है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी साबूदाने की खिचड़ी बनाई है। लेकिन कड़ी पत्ता डालने के बाद मैं ऐसी वीडियो भी आपको वर्बल बता देती हूँ। इससे पहले भी मेरे चैनल पर साबूदाने की खिचड़ी का वीडियो एक अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने तेल थोड़ा कम कर ली, निकाल ली, क्योंकि तेल मुझे ज़्यादा लग रहा था। फिर मैं इसमें डालती हूँ राई और ज़ीरा। इस राई ज़ीरा जब तड़क जाए तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी, मेरे पास आधी कटोरी तक का सेंगदाना है, वो सेंगदाने को। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी सेंगदाना जब थोड़ा सा लाल हो जाए तो कांदा, अनियन डालने के बाद उसमें उसका कलर चेंज आने तक का मुझे वेट करना है। दूसरी तरफ मैं अपनी रोटी की भी तैयारी करती रहूँगी। हम लोगों को 8 बजे निकलना था, इसलिए मैं जल्दी लगी हुई थी कि मेरा फटाफट से काम हो जाए। और बाकी लोग जो मेरे खाला सास है, उनके हिस्से में सालन आया था और चना वना वो बनाए थे। और मेरे घर पे मेरी सास के हिस्से में पुलाव आया था। मतलब सब लोग ने थोड़ा अपना काम बांट लिए थे कि जल्दी हो जाएगा और 8 बजे तक सुबह निकल जाएंगे। और हम लोग ऑन टाइम नहीं निकल पाए, क्योंकि अब मैं रोटी बनाना चालू करती हूँ। रोटी बनाने से पहले मैं सबसे पहले लोई बना के रख लेती हूँ, कि 15 रोटी लोई इस तरफ, फिर 15 लोई उस तरफ। फिर बची हुई रोटी का आटे का देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, क्योंकि टाइम निकलते जा रहा था और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। और एक तरफ मैंने साबूदाने के लिए खिचड़ी बनाने रख दी, और ये मैं साबूदाने को एक तरफ चलाते जा रही हूँ। फिर उसके बाद नमक डाल के ढक कर रख दूँगी। ढक्कन भी मेरे पास बराबर का नहीं था, तो मैंने पहले अपना ये डोसा पैन रखी, उसके ऊपर एक ढक्कन रख दी, ताकि इसकी भाप बाहर ना जा पाए और मेरा फटाफट से काम हो जाए। जैसे तैसे वो कर दो। साइड में ये जो अंडा रखा हुआ है, वो अंडा मेरी बेटी ने छिटका दी थी। मैं सोची इसको तल लूँगी, पर मेरे पास वो तलने का टाइम नहीं था।
उसको मैं वापस से फ्रिज में डाल दी, वो खराब हो चुका था। आने के बाद मैंने उसको फेंक दिया। पेन में जो दरगाह बनी है बहुत पहाड़ के ऊपर बनी है, और वहाँ जाने का रास्ता भी क्या नाम है बहुत मतलब जंगल के अंदर से है। वहाँ छोटा सा कोई गांव है, उसका नाम है पेन। और उसके बाद उनकी जो मज़ार है यहाँ उनका सर मुबारक है, और ये इनकी जो नीचे की बॉडी थी मतलब नीचे का जो धड़ था वो सोलापुर में है, और सोलापुर में उनकी दूसरी मज़ार है। मतलब ये एक ऐसे वली हैं जिनकी 2 मज़ार है, एक इधर मुंबई में पेन दरगाह में और एक दूसरी सोलापुर में। अभी तो मैं वहाँ जा रही हूँ पेन दरगाह जहाँ इनका सर मुबारक है हजरत का। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ की ज़ियारत कराऊंगी, और फटाफट से अपना पहले काम ख़त्म कर लूँ और बच्चों को रेडी करके निकल जाती हूँ। यहाँ मेरी रोटी रेडी हो रही है धीरे धीरे कर और मेरी सास के घर में और खाला सास के घर में भी सब कुछ बन गया था। तब तक का 7:30 तक का मुझे कॉल आ चुकी थी, वो लोग कह रहे थे हम लोग रेडी है, तेरा हुआ? मैंने बोली हाँ बस हो गया। और 8 बजे तक का मैं भी पूरा काम अपना फिनिश कर ली। रोटी में थोड़ा टाइम लगता है, इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। और वो लोग थोड़ा पुलाव था और सालन वालन था, तो रात में थोड़ा सा वो लोग अपना प्रिपरेशन कर लेते हैं मसाला साला। रोटी वाला ऐसा होता है कि तुरंत से तुरंत आटा सानो और उसके बाद तुरंत खड़े हो जाओ बनाने। रात को आटा सान के जो बनता है वो रोटी मुझे अच्छी भी नहीं लगती है, काली काली भी लगती है, मुझसे वैसे रोटी बनती नहीं है। यहाँ मैंने जो एक थाले में आटा साना था लगभग उसमें 15 से 17 रोटी बनी, वो मैं बना के हटा चुकी थी। ये मेरी दूसरे थाले में जो मैं सानी थी इसमें भी मेरी कम से कम 20 से 25 रोटी निकली, तो मैं इसमें से कुछ बनाई और ये जितना सा रख दी हूँ वो मैं फ्रिज में रख के चली गई, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था। टाइम ओवर हो चुका था और बच्चे भी उठ चुके थे, रेडी होना था, जल्दी जल्दी निकलना था। जहाँ हम जा रहे हैं पेन दरगाह वहाँ पर खाने पीने की सामान कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो बहुत ऊंचे पहाड़ पर है, मैं दिखाऊंगी आपको। और छोटा सा गांव है तो वहाँ पर कुछ भी खाने के लिए अपने को पॉसिबल नहीं, इसलिए हम लोग घर से ही लेके जा रहे हैं। पानी, चाय और दोनों टाइम का खाना, सब चीज़ हम लोग अपने साथ लेके जा रहे हैं। हमारी 3 फैमिली है, 3 नहीं 4 फैमिली, सॉरी 4 फैमिली हम लोग एक साथ निकल रहे हैं 3 गाड़ी में। बच्चे गोद में बैठ जा रहे हैं क्योंकि उतनी जगह नहीं थी। हम निकल चुके हैं अपने टाइम से तो थोड़ा लेट हो चुके हैं, लेकिन सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये मैं जा रही हूँ अपनी रिक्शा में बैठने, और एक रिक्शे में और बच्चे बैठे, एक में बड़े बड़े जो लोग बैठे जो हमारे घर के बड़े थे वो टैक्सी में जाके बैठे, वो भी टैक्सी भी हमारे घर की है और ये दोनों रिक्शा भी हमारे घर की है। ये मैं मेरे हस्बैंड और साथ निकल गए यहाँ से। ये मेरे को एडिट बोलिए बिल्कुल भी मेरे को डालना नहीं और बताना भी नहीं है, गाइस मेरी बहन है, हम इसको भी लेके जाते इसको मैं सुबह सुबह बुलाई हूँ, ये सब कुछ भी मैं डालूंगा, ये मत डालना प्लीज, ये तो वॉइस के साथ रहेगा यार मेरी यूट्यूब पे। अब मुझे समझ में आता है सब यूट्यूबर वाले फैमिली सपोर्ट में तो ऐसी हरकत करते ना 2 मिनट वीडियो में भी नहीं आते। जब पैसे आएंगे तो तू आने लगेगी। हाँ उसके बाद आएंगे, तब मैं लूंगी नहीं, तब तो कंटेंट देंगे हम हमारा बना। गाइस हम सिग्नल पे आ गए। गाइस यहाँ पता नहीं क्यों रुक गए भाई। ये मेरे आदमी को उलझन हो गई, बोलता रिक्शा ही चेंज करना पड़ेगा। तू नहीं आएगी रे पागल हो क्या, तेरे को डालू। और ये मैंने वॉइस थोड़ी डालूंगी, वॉइस ओवर करूंगा, पता है इतना हंसते हुए डालूंगी, मेरे को देखेगा ही नहीं। परेशान है। हाय गाइस, मैं अपनी मम्मा के साथ जा रहा हूँ, मैं अपनी मम्मा को देख लिया हूँ, अब मैं रोऊंगा। मेरी मम्मा ब्लॉगर बन रही है, चलता फिरता कर जाइए। जयत मेरे को ना वो थंबनेल बना के देता, जयत मेरा पूरा सपोर्टर है। मेरे को भेजता है भाभी ये वीडियो एडिटिंग ऐसे करो, तो अभी जयत को लेंगे। वैसे ही कुछ दिख रहा है। क्या हुआ? लगा बाइक वाले को?
है ना वो बाइक वाला थोड़ा आगे। लेफ्ट से ब्रिज से केला केला है। हाँ हाँ ये लो केला। अरे बतूल को दे पूरा ले जाओ, दो है आ जाओ। ये तो अक्सर आने बोली। हाँ आ जा, नहीं ले लेती आज बेटा आ जा, अंदर ले लो अब्बा, ले जाओ। दे दो। यहाँ बीच बीच में हम एक दूसरे की गाड़ी को फॉलो करते हुए जा रहे थे कि सब गाड़ी आगे पीछे रहे, कोई भी यहाँ से भटके ना रास्ते से। एक दूसरे को कॉल कर करके पूछ रहे थे कौन कहाँ पहुँचा, और धीरे धीरे करके हम अपनी मंजिल के करीब आते जा रहे थे। ऐसे ही हम शनिचर या संडे को अपना फैमिली ट्रिप रखते हैं, ताकि सैटरडे को ज़्यादातर हम जाते ताकि सैटरडे घूमें और संडे सब रेस्ट करें, क्योंकि मंडे से सबको काम पे जॉब पर जाना होता है। यहाँ हम पनवेल पहुँच चुके थे, पनवेल के पास फिर हम अपनी मंजिल के करीब जा रहे थे। ये हमारी दूसरी गाड़ी है और ये टैक्सी मेरे मामा ससुर की है। मेरे मामा ससुर टैक्सी लेके आए, उनकी खुद की टैक्सी है। और ये मेरे घर की 2 रिक्शा है और हम लोग धीरे धीरे कर जा रहे हैं। यहाँ पर करीब 1.5 घंटा हो चुका था और गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ा थक गए थे, तो थोड़ा सोचे थोड़ा पेट्रोल पंप पे गैस भरा रहे थे सब, तो थोड़ा टहलने निकल गए और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके फोटो वोटो लेते हुए, सेल्फी लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। और बीच में दिख गया हमें क्यूट से ये बंदर, देखिए ये धीमे धीमे आ रहे हैं। और पता नहीं क्यों मौसम बीच में खराब हो गया था, बारिश होने लगी थी। वो बारिश की वजह से हम लोगों को लग रहा था पहाड़ में चढ़ने के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ का रास्ता गांव का बहुत ख़राब है, ऊंचा है, पक्की सड़क बराबर नहीं बनी हुई है और एक ही 2 रास्ता है। तो हम लोगों को लगा कि ज़ियारत नहीं हो पाएगी, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था। 5 से 7 मिनट ही बारिश हुई थी, रोड भीगी थी, लेकिन हमारे जाते जाते वहाँ पर सब कुछ सूख चुका था। एक घंटे पहले ही जुड़ गया पीछे। सुने गुस्से में आगे चले गए, अब मेरा जबड़ा दुखने लगा। पढ़े लिखों की बात सुन लेना चाहिए, आज सब समझ में आ गया। लेकिन हम लोग एक्सपीरियंस वाले को लेकर चल रहे थे और 3 ही बार एक ही जगह पे आके अटक गए। घर से 3 गाड़ी निकल चुकी है, घर पहुंचेंगे कि नहीं वो आपको नेक्स्ट अपडेट देंगे। हाय कुत्ता, हम लोग आ गए। जो गुड मॉर्निंग। ये मेरा पेट है, अब उसको चक्कर आने लगा। वो सोचा तो सो जाऊंगा तो आ जाएगा पेट, पर अभी तक नहीं। मेरा बेटा 3 बार सो के उठ चुका है, लेकिन पेन दरगाह नहीं आ रही है। मैप डाल के वापस वही जगह आ जा रहे हैं। मैप की ज्योग्राफी समझ के आएंगे। अब्बा को अब नहीं लाएंगे। ये लास्ट टाइम था। अब्बा की रिक्शा शिप पे दी जाएगी, उसके बाद हम लोग आएंगे। अब्बा को पीछे बैठाएंगे, आगे ड्राइवर के सीट पर बैठाएंगे। हमारी एक रिक्शा वो आगे जा रही है जो हमें गलत रास्ता बता रही थी, अब चलते हैं। ये वही रिक्शा है जो गलत बार दिखा रही है। हम लोग मैप देख के चल रहे थे, लेकिन मैप के हिसाब से दरगाह 1 घंटे पहले ही आ जाती, तो हम लोगों को लगा नहीं ये गलत रास्ता बता रहा है। इससे पहले हम लोग एक बार और जा चुके थे, तो अब्बा बोले नहीं ये रास्ता सही नहीं, जहाँ मैं बताता हूँ वहाँ चलते। और उस तरह जाते जाते हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके थे, दरगाह पीछे आ चुकी थी। फिर वापस से यू टर्न लिए और पूछते पूछते आए। ये देखिए ये जंगल है समझ लो,
इधर आसपास घर नहीं है, बहुत ही कम लोग है जो बता सकते हैं। अगर यहाँ पर आ भी जाए तो कुछ भी खाने पीने को नहीं है, बहुत ही अंदर पहाड़ पे वो जो पहाड़ दिख रहा है, इस तरह हमको धीरे धीरे चढ़ते हुए जाना है रिक्शा से। तो अभी दरगाह यहाँ से मुझे थोड़ी दिख रही है, आपको पता नहीं दिख रही नहीं, वो देखिए दरगाह दिखने लगी है। और ये सब लोग अपने अपने प्राइवेट गाड़ी लेकर आए हैं। यही वो रास्ता है जहाँ से हजरत बदरुद्दीन शाह चिश्ती जंग करते हुए जा रहे थे और यहीं पर इनका सर मुबारक रह गया था। और जंग में वो इतना इस्लाम के लिए अपने आप को भूल चुके थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका सर यहीं पर रह गया और धड़ उनकी जो जिस्म है वो लड़ते लड़ते उस्मानाबाद चली गई। उस्मानाबाद में सोलापुर में। ये करीबन 700 पुरानी दरगाह है और 700 साल पुरानी, सॉरी। तो इस दरगाह का 2 उर्स मनाया जाता है। यहाँ जनवरी में मनाया जाता है और यहाँ जनवरी में, और वहाँ पर शायद 8वीं रज्जब को मनाया जाता है, ऐसा ही कुछ है। आप गूगल करेंगे या फिर हिस्ट्री करेंगे, किसी भी उलमा का आप बयान सुने तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ये मैंने इतना थोड़ा सा गूगल की थी तो मुझे पता चला था। हम सब यहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद बहुत तेज़ भूख लगी थी क्योंकि सुबह कोई भी नाश्ता नहीं करा था, जल्दी जल्दी निकलना था। काफ़ी दूर है, 2 ढाई 3 घंटा रास्ता लग जाता है और रिक्शा थी तो और भी स्लो रिक्शा जाती है। हम लोग यहाँ आने के बाद अपना सारा सामान रखते हैं, फ्रेश होते हैं, मुँह हाथ धुलने के बाद फिर ज़ियारत करते हैं और उसके बाद खाना पीना अपना शुरू करते हैं। जो भी हम लोग ने खाना लाए थे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो हम लोग पुलाव लाए थे उसका कचूमड़ काटा जा रहा है और 2 उसमें चना है और ये भजिया है, वड़ा है, चटनी है और मटन है। हम लोग ये 4 फैमिली थे, चारों लोग ने अपना अपना डिसाइड कर लिया था कौन क्या क्या बनाएगा, इसलिए फटफट रेडी हुए और आ गए। हम लोग यहाँ पर डिस्पोजल की प्लेट लेके आए थे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ले सकते हो और मैं सबको ये निकाल रही हूँ। मैं घर की बड़ी बहू हूँ तो ये जिम्मेदारी मेरे हाथ में आती है कि सबको खाना सर्व करना, निकालना। और फिर सब लोग ने अपना थोड़ा थोड़ा काम बांट लिए, कोई वॉश करने चला गया, कोई रखने चला गया। इसलिए मैं आपको दरगाह की ज़ियारत करा देती हूँ। ये है दरगाह और इसकी डिटेल वीडियो मेरी इससे पहले की लास्ट व्लॉग है, वीडियो है, उसमें है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके वो पूरी स्टोरी और जो भी है दरगाह का बयान मैं आपको बता दूंगी, जो भी है आप वो सुन लीजिएगा। और ये मेरा फैमिली व्लॉग था तो इसमें मैंने इतने डिटेल में दरगाह के बारे में नहीं बताई, लेकिन जितना मेरे से हो सका इस व्लॉग में डालने के लिए मैं डाल दी हूँ। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें क्या पूरा स्टोरी है। और ये यहाँ से स्टेप से स्टार्ट होता है दरगाह, 4 से 5 सीढ़ी है। फिर उसके बाद यहाँ पर वज़ूखाना है और ये पूरा जंगल एरिया है, समझ लो गांव है, छोटा गांव है और दूर घर भी है यहाँ पर। और ये इतना आराम करने के लिए जो गेस्ट आते हैं उनके लिए बना है, रेस्ट करने के लिए, जो रह सके, खा सके, बैठ के आराम से। और उस तरफ जो मुजावर है उन लोग रहते हैं। और उसके बाद इधर से दरगाह का जो गेट है, ये दरगाह जाने वाला गेट है यहाँ पर। और पीछे और भी बहुत सारी मज़ार है जो ये यहाँ पर देखिए दरगाह है, इधर ही से जाते हैं। तो मैं यहाँ तक गई थी तो मैं यहाँ तक का आपको बता देती हूँ वीडियो। आपको और डिटेल में कोई वीडियो देखनी है तो बहुत से लोग वहाँ पर गए हैं, जो यहाँ की अंदर की वीडियो जो जेंट्स गए हैं वो डाले हुए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और ये भी बहुत सारी मज़ार है, पीछे ही बड़ा है और ये गाँव है। तो यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, अपने पास से आपको जो भी लाना है वो लाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ से हम लोगों को जाना था अलीबाग, तो हम लोग निकल चुके थे क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2 से 3 घंटा निकाल चुके थे। अच्छे से ज़ियारत कर लिए, जो पढ़ना था हम लोग ने, सूर्य यासीन, सूर्य मुल्क, जो भी पढ़ना था हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग वहाँ से नीचे उतरते हैं, आधे घंटे का रास्ता लेकर। और नीचे तो फास्ट उतर गए क्योंकि उतरने का रास्ता ईजी है, चढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। फिर ये हम लोगों की पूरी फैमिली यहाँ पर चाय पानी के लिए रुक गई कि हम लोग थोड़ा सा चाय पानी पी लेते हैं। और अलीबाग का प्लान बना, लेकिन बीच में प्लान कैंसिल करना पड़ा क्योंकि ये अचानक प्लान बना हुआ था, कोई भी कपड़ा वपड़ा लेके नहीं आया हुआ था। हमको लगा हम लोग तो दरगाह जा रहे हैं, वहाँ से अगर टाइम इतना टाइम हो चुका था कि अलीबाग में 1 डे स्टे करते तो ही मज़ा मिलता, क्योंकि सूरज डूबने लगा था। सूरज डूबने के बाद वहाँ पर राइड्स नहीं मिलती हम लोगों को, तो कोई मतलब नहीं था वहाँ जाकर क्या नाम है बीच पे बैठने का।
तो हम लोग वहाँ पर प्लान बना रहे थे कि 1 डे स्टे करते, लेकिन कोई भी डबल कपड़ा नहीं लेके आया था और बच्चे थे हम लोगों के पास, तो बच्चों के लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं था और इतना महंगा पड़ जाता अचानक से, कोई बुकिंग तो थी नहीं। तो हम लोग यहाँ से अपना ज़ीरा सोडा जो भी पीना था, नाश्ता पानी किए, चाय वाय पीकर और वहाँ से तुरंत घर के लिए रवाना हो गए। अब हम लोग घर को निकल गए, फिर सोचे कि नेक्स्ट संडे फिर हम लोग जाएंगे अलीबाग और सुबह से ही निकल जाएंगे ऐसे ही तैयारी करके। तो पूरा दिन स्टे करेंगे और शाम में रात में रिटर्न आ जाएंगे। तब के लिए बाय। अभी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, मुझे आगे बढ़ाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।